जय नमोस्तु तत्तुं च नन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्दसहा परमितते पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धस्वभाव गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म च्युतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भवजो मुनहु ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, शाजी को बारंबार नमस्कार। ओमकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं साम्यकिदर्शनेत्वं सम्यक्तिचरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शतात्मे देवी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ जनैन परमात्मा का अमृतदायिनी शुद्ध उपदेश। भैया क्या है अमृतदायिनी शुद्ध उपदेश? अमृतदायिनी शुद्ध उपदेश ये है कि ये पुण्य पाप रूप संसार में जड़ अचेतन संयोग के बीच में तू कहाँ मन की सुख दुख रूपी कल्पनाओं में बह रहा है चेतन। कहाँ अज्ञान भाव, राग भाव, कर्तृत्व भाव, मोह भाव, अपनत्व भाव, ममत्व भाव, सल विसल चिंता, आशा, स्नेह, लोभ, स्वार्थ, गारव, कहाँ इन अशुद्ध परिणामों में संसार में सुखी दुखी होता हुआ जीव तू परिणमित क्यों हो रहा है? क्यों भैया, क्यों कह रहे हैं गुरु महाराज ऐसा? क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं कि ये सुख दुख, ये मन की कल्पनाएं, ये विवाह विकारी परिणाम, ये तेरा परिणमन नहीं है, ये आत्मा का परिणमन नहीं है। फिर गुरु महाराज आत्मा का परिणमन क्या है? वो कह रहे हैं आत्मा का परिणमन अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वरूप में, चिदानंद घन में, परम अतीन्द्रिय आनंद में है। अब भैया विश्वास करने की बात है बस, सर्वज्ञ परमात्मा के इन वचनों पे प्रगाढ़ आस्था होने की बात है बस, कि आपको इन वचनों की आस्था है या नहीं। देखो कितना सरलता से कह रहे हैं आचार्य जिन तारण तरण देव, आचार्य जिन तारण तरण स्वामी कितनी सरलता से कह रहे हैं। पूर्व की गाथा में 75 गुणों से मिलान करवा क्या है ना, तो जब वह गुण आप में है, जब उन गुणों के स्वामी आप हो, जब शिवपुरी के नायक आप हो, तो फिर जिनेंद्र देव की वाणी में आया है कि जब वह अतीन्द्रिय गुणों की खान आपके अंतर में है, तो फिर कहाँ वैकल्पिक अवस्थाओं में बह रहे हो? क्यों तुम्हें उन गुणों के अनंत पिंड अपने निराकार चैतन्य में स्वभाव का बोध नहीं आ रहा? भाई हमें बोध तो है, हमें अच्छी तो लग रही चर्चा, हम आत्मा का स्मरण तो रख रहे हैं, हम आत्मा की चर्चा तो सुन रहे हैं, अरे भैया भैया आत्म स्वभाव का बोध क्यों नहीं आ रहा? परिमाय 11 तत्वानि पेखम,
तत्वों की पहचान हुई है, तो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप तुम्हारे अंतर से क्यों नहीं प्रकट हो रहा? व्रतानि शीलम तप दान चेतम, ये शील आदि व्रत ये तुम्हारे अंतर से उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है भैया? कौन कौन से? 3 गुण व्रत भैया, 4 शिक्षा व्रत, 12 तप, 4 दान, इनमें चित्त क्यों नहीं लग रहा? यहाँ तो देखो, फटकार वाली गाथा है ये तो। इसके पहले वाली गाथा गुणों से मिलान कराने वाली थी कि हाँ, वह अनंत पिछित्तर गुण ज्ञानी साधक के जीवन में घटने वाला शुद्ध आचरण है। वो पूर्व की कारिका में गुरुदेव ने अपनी अनंत चतुष्टय की निधि को दिखा दिया था। अरिहंत दशा को उपलब्ध करने वाले श्रावक को उनके गुणों का गुणानुवाद करा दिया था कि देखो, तुम इन गुणमयी हो, ये गुण में तुम्हारा स्वरूप है। उन्होंने बता दिया था कि तुम्हारा परिणमन ज्ञान विज्ञान में है, तुम्हारा परिणमन इन गुण में है, इस जीव आत्मा का सहज स्वरूप इन गुण में है। और कह भी दिया था गुथस बीरजम, और कहा था गुण सा स्वरूपम, कि इन गुणों को गूथना अपने स्वरूप में पुरुषार्थ पूर्वक। ये गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था कि चैतन्यमय निराकार जो अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, इस स्वभाव को, इन गुणों की गुण मालिका को अपने स्वरूप में गूथना, प्रमाद में मत रहना। तुमने स्वानुभव करा है आत्म स्वभाव का, अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव का तुमने स्वानुभव करा है, अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव तुमने प्रकट करा है जीवराज। इंद्रियों से अतीत जो अतीन्द्रिय है, ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा का स्वानुभव प्रकट करा है। ऐसे सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को तुम पहचानते हो अपने अंतर में कि ये ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव ही अपना स्वरूप है। इस जन्म मरण से परे अतीन्द्रिय आत्म सत्ता को तुम पहचान रहे हो अपने अंतर में, भैया अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव ही अपना स्वभाव है। हे जीव आत्मा, जब तुम इन सारे वैभाविक और वैकल्पिक भाव से रहित अपने वीतराग स्वभाव को निश्चय पूर्वक जानते हो कि हाँ भगवान, कल भी कहा था ना, शायद ध्यान में जो लोग जुड़े उन्होंने देख सुना होगा कि आज सुबह भी, कि भगवान जब शुद्धात्म अनुभूति को तुम ज्ञान प्रमाण जानते हो, देखो जो जीव जानते नहीं कि वो शुद्ध हूँ, और अनुभव से जिन्हें सिद्धि नहीं हुआ कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन अतीन्द्रिय स्वभाव हूँ, जिन्हें ये बात अनुभव से सिद्धि नहीं हुई, जिन्हें सर्व भगवान के वचनों का श्रद्धानी नहीं है, वह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो भैया वो दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं। अर्थात उनके लिए क्या कहा जाए, उन्हें क्या समझाया जाए? वो पापों में लगे हैं, वो विकथाओं में लगे हैं, वो व्यसनों में लगे हैं, वो इंद्रिय सुख की कामना में लगे हैं, वो पुत्र परिवार बढ़ाने में लगे हैं, वो धन दौलत जोड़ने में लगे हैं, वो पर पर्याय की चिंता करने में लगे हैं। तो उन जीवों को क्या समझाया जाए? क्योंकि उन्हें कुछ भी समझाओगे तो उन्हें तो भैया पर के आश्रय से ही मुक्ति चाहिए। उन्हें मानो धन की चिंता है, तो भैया उनका धन सुरक्षित कर दो तो वो निश्चिंत मानेंगे अपने आप को, क्योंकि उन्हें तो पर का आश्रय है ना, उन्हें तो पर का आश्रय, पर्याय का आश्रय। उनसे तो कोई अच्छे से बोल ले, अच्छे से खिला दे, अच्छे से पिला दे, अच्छे से नहला दे, धुला दे, उठा दे, बैठा दे, खिला दे, मतलब उनकी सांसारिक व्यवस्थाएं अच्छी चलेंगी तो उन्हें सुख की अनुभूति होगी। भैया हमारी सांसारिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, और वो भी उनके मन के अनुसार चलेंगी, तो उन्हें उनके मन के अनुसार आप विषय देते रहोगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम सुखी हैं। काल्पनिक सुख में वह अज्ञानी जीव तो काल्पनिक सुख में सुख मान लेंगे, इंद्रिय सुख में, मानसिक सुख में, इंद्रिय विषय भोगों में, राग आदि प्रपंचों में संसारी अज्ञानी जीव तो सुख ही मान लेगा अपने आप को। उन्हें सुखी करने जाओगे ना, तो उन्हें उनका मन का रस दे दो, आप उन्हें उनके राग का रस दे दो, आप उन्हें उनकी अनुसार आप उनकी भाषा बोलने लगो। आप संसारी जीवों, अज्ञानी जीवों के पास जाओ, उन अज्ञानी जीवों को उनके अज्ञान मन का रस देते जाओ, तो वो तो खुश है, क्योंकि उन्हें अज्ञानता ही चाहिए, उन्हें पर का ही अवलंबन चाहिए, उन्हें संसार में जन्म मरण ही चाहिए। वे अज्ञानी संसारी जीव तो दया के पात्र हैं। उनके क्या कहोगे आप? उन्हें क्या समझाओगे? उन्हें समझाना मतलब अपने आप को अपना सर पत्थर में मारना है, क्योंकि उन्हें समझना ही नहीं इस बात को, उन्हें इस अनुभव को प्राप्त करना ही नहीं है। उनकी होनार, उनकी काल लब्धि में अभी ये है ही नहीं।
तो भैया उन जीवों को समझाना, उन जीवों को बताना, उन जीवों का अनुराग करना तो अपने पत्थर से सिर मारना है। हाँ, कोई भव्य जीव हो, आत्मा हो, तो उससे बोलो तो फिर भी बात बने, लेकिन एकदम अज्ञानी मूढ़ जीवों से बोलना तो पत्थर पे सिर मारना है। तो भाई अब यहाँ क्या कह रहा है, ये तो एक उदाहरण है। यहाँ क्या समझाना चाह रहा है, यहाँ ये कह रहा है अज्ञानी जीवों को तो इंद्रिय रस में ही सुख दिखाई देगा, लेकिन भव्य आत्मान तुम्हें तो अतीन्द्रिय का रस आया है, तुम तो भेद ज्ञान की, आनंद की कला को जानते हो। तुम तो वो निरंजन निराकार चेतन स्वभाव को पहचानते हो। तुमने तो शुद्धात्म निराकार अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की स्वानुभूति का रस चखा है। ओहो, तुमने तो वह गुप्त स्वभाव में डुबकी लगाना रूप, गुप्त स्वभाव में अपना आचरण करने रूप, तुमने तो सुख में अनुभूति को जाना है, तुमने तो उस आनंद में अनुभूति को जाना है। तुम तो उस आनंद के साक्षात सहकारी हो, साक्षात तुम उस अनुभूति के स्वयं में, अपने अंतर में उस घटने वाली आनंद की अनुभूति के तुम तो साक्षात स्वयं प्रमाण हो। तो मैं ज्ञान में झलका है वह अतीन्द्रिय आनंद, तुमने अपने ज्ञान में मिलान किया उन 75 गुणों का। हाँ देखो देखो देखो, जो 75 गुण कहे जा रहे हैं, जो 75 गुण यहाँ आचार्य भगवान आचार्य जिनेंद्र देव की वाणी से स्पष्ट करके जो आचार्य देव बता रहे हैं, वो गुण सा स्वरूप हम देखो देखो देखो, तो वो गुण मेरे स्वरूप में है। एक एक गुण से मिलान किया अपन ने, ऐसे ऐसे गुणों से मिलान किया जिन गुणों का नाम सुनने से पसीना आता था कि क्या, कैसे उत्पन्न होंगे, चारित्र कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा, दर्शन कैसे होगा, देव के गुण के यहाँ से उपलब्ध होंगे, शास्त्र के कहाँ से आएंगे, एक एक गुण से मिलान करा है। तो भैया आपने 75 गुणों को एक एक गुण से अपने आत्मा के गुणों का मिलान करके आया हो कि हाँ यही मेरी आत्मा का स्वभाव है। और कैसा मिलान कि हाँ ऐसा स्वानुभव, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान मेरे अंतर में है, वैसा आचरण मेरी ज्ञान में उपलब्ध है। भैया जब बेशक आचरण ही हमारे ज्ञान में उपलब्ध है, अर्थात जब उस आचरण को ही हमने अपने ज्ञान में मिला लिया, तो हमें चिंता काहे की करना है। चिंता कहाँ करने कह रहा है, जब वैसा आचरण, वैसा आंशिक मिलान तुम्हारे अंतर में हुआ है, तो तुम्हें तो बिल्कुल निश्चिंत और निर्विकल्प रहना है फिर। और भैया क्या, और निश्चिंत और निर्विकल्प रह के अपना उपयोग संसार के विषय पापों में नहीं लगाना। तो फिर पढ़िमाए 11 तत्वानी पेखा, 11 प्रतिमाओं को चिंतन में अपना उपयोग लगाना है। 11 प्रतिमाएं, व्रत, शील, तप, ये दान आदि जो अपना आत्मा का स्वभाव है, इसमें अपना उपयोग लगाना है। अब कहो भगवान आत्मा, भैया अब तो भैया हालत खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई 11 प्रतिमाएं कहाँ से ले आए, अणुव्रत कहाँ से ले आए, शील व्रत कहाँ से ले आए, भैया ये व्रत कहाँ से उत्पन्न कर लाए, क्योंकि अभी तो हमारी इतनी आत्म विशुद्धता प्रकट ही नहीं हुई। अभी तो अशुभ घर गृहस्थी के बीच में रह रहा है, अभी तो अज्ञान और मोह ममत्व के बीच में रह रहा है। अभी ये व्रतों को, अणुव्रतों को कहाँ से धारण कर लें। अरे भैया 7वीं प्रतिमा तक घर में होती है, चिंता क्यों कर रहे हो। तुम्हारी रुचि तो पापों से छटे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम प्रतिमाएं ले लो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम अणुव्रत ले लो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम शील आदि व्रत ले लो, दान करने लगो, तप में लीन रहो, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि भैया भूमिका में तो सब कुछ हो सकता है, इस भूमिका में सब कुछ हो सकता है, और नहीं हो पा रहा अभी कर्मों के संयोग से, काल दोष से, अपने कर्मोदय के दोष से, कि भैया हाँ अभी नहीं कर पा रहा, इतनी विशुद्धता नहीं है, इतनी शुद्धता नहीं है, इतने विशुद्ध परिणतियाँ नहीं है। भैया ठीक है, यदि इतनी विशुद्ध परिणाम परिणतियाँ नहीं है, अभी हम इन 11 प्रतिमाओं को अंगीकार नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, अभी भी हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन हम ये कह रहे हैं यदि तुम अंगीकार नहीं कर पा रहा, ये बात तो अलग है, लेकिन इन गुणों को अंगीकार करने की भावना तुम्हारे पास नहीं है, वैसा शुद्ध प्रसार तुम्हारे पास नहीं है, बस ये दुविधा की बात है। तुम्हारा उपयोग पर पदार्थों में इतना तन्मय है, अशुभ भावनाओं में इतना तन्मय है, अशुद्ध भाव में इतना तन्मय है कि उसमें ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव की सुरत नहीं आ रही ना, प्रतीति नहीं आ रही। बस बात इतनी सी है। कल का विषय याद करो, कल क्या विषय की चर्चा करी थी,
जीव जुदा पुद्गल जुदा। मैं जीव सचेतन वीतराग स्वभाव परम अतीन्द्रिय आनंद में सत्ता हूं, और ये जितना भी अजीब रूप परिणमन है ये सब मेरी चेतना से बिल्कुल भिन्न है। ओ रे प्रभु, ऐसा तुम अपने आत्म अनुभव से जान चुके हो, और ऐसा तुम्हें जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान है आत्मयोगी साधक, ज्ञानी साधक, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुमने सम्यक का श्रद्धान अंतर में अंकुरण कर लिया है। तुम्हारे अंतर में मैं परम तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा का जन्म हुआ है जिन भगवान के वचनों ने तुम्हारे हृदय में दस्तक दी है, तुम्हारे हृदय का द्वार खटखटाया है जिन भगवान के वचनों में। तो भैया जिन भगवान के वचनों से जब तुम्हारे हृदय का द्वार खटखटाया है, तुम्हारे हृदय के द्वार में स्वभाव की श्रद्धा जमी है, तो हे भव्य आत्माओं, अब ये बताओ कि जब ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा तुम्हारे अंतर में जमी है, ध्रुव स्वभाव का अवलंबन तुम्हारे अंतर में जितना भी उत्पन्न हुआ है श्रद्धा की भूमिका से, जब ध्रुव स्वभाव का अवलंबन तुम्हारे हृदय में आया है, तुम्हारे चित्त में आया है, तो तुम्हारी वृत्ति तो गुणों में आचरण करने की होनी चाहिए। प्रतिमा आदि, व्रत आदि, सील आदि की ओर तुम्हारा रुझान होना चाहिए। लेकिन भैया अभी इस ओर रुझान नहीं हो रहा हमारा। तो भैया अभी हमारा इस ओर जो रुझान नहीं हो पा रहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भैया इस ओर नहीं हो रहा, व्रत आदि की ओर, संयम आदि की ओर, सील आदि की ओर, इस ओर यदि अपना रुझान नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन भैया इनको ग्रहण करने के लिए, ये सील आदि को ग्रहण करने के लिए भावना तो होनी चाहिए ना। अभी भावना भी नहीं है, वैसी विशुद्ध भावना भी नहीं है, अर्थात वैसा जो शुद्ध भाव होना चाहिए वो शुद्ध भाव भी नहीं है, विशुद्ध भाव भी नहीं है। तो वो भाव क्यों नहीं है ये पूछ रहा है बस। वो भाव इसलिए नहीं है कि पापों की रुचि है, अशुभ की रुचि है, अज्ञान की रुचि है, नहीं भैया। वो भाव इसलिए नहीं है कि अभी हमारे ज्ञान में इतनी निर्मलता नहीं है ना, अभी हमारा श्रद्धान परिपक्व नहीं हुआ, अभी हम ये व्रत वगैरह धारण कर लेंगे, अणुव्रत वगैरह धारण कर लेंगे तो कैसे कार्य चलेगा। भाई धारण करने की बात ही कहाँ कह रहे हैं हम, तो कह रहे हैं ये परिमाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ज्ञान में सहज उपलब्ध होनी चाहिए। अणुव्रत में ज्ञान स्वयं आचरण करना चाहिए, सील आदि तप दान आदि में चित्त अपने आप ही आचरण करना चाहिए, ऑटोमेटिकली आचरण होना चाहिए। हाँ तो यही तो कह रहा है कि हमारा ऑटोमेटिकली ऐसा आचरण नहीं हो रहा। तो भैया ये अपने आप ही तो आपका ऐसा आचरण नहीं हो रहा, इसका अर्थ यह है कि अपन अभी प्रमाद दशा में, आवृत दशा में है, और आवृत दशा में है, प्रमाद दशा में है। इन मन वचन काय के योगों में अपन यदि मदमस्त हो रहा है तो अपने को इन योगों से, इस प्रमाद से, इस आवृत्ति की दशा से मुक्त होने के लिए जो अपने ज्ञान विज्ञान में जो अपना चैतन्य निराकार ध्रुव स्वभाव है, इसका रुझान उछल के क्यों नहीं आ रहा अपनी दृष्टि में कि अहो 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 मेरे को, मेरा तो अपना ये चैतन्यमय स्वभाव है, मेरी दृष्टि का विषय तो मेरा ये अतीन्द्रिय चैतन्यमय स्वभाव है, और इस चैतन्यमय स्वभाव के आश्रय से ही ये पूरे कार्य बनेंगे, ये सारे कार्यों की सिद्धि होगी। अपने चैतन्यमय स्वभाव के सहकार से ही ये परिमाएं, ये व्रत, ये सील, ये तप, ये दान, ये सारे के सारे गुण, ये 27 तत्वों का जो पहचानने की यहाँ गुरु महाराज बात कर रहे हैं, ये ऐसा सम्यक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मेरे अंतर से तभी उपलब्ध होगा। कब? कब उपलब्ध होगा? अरे उस क्षण ही उपलब्ध होगा, तब ही उपलब्ध हो जा पाएगा मेरे अंतर से। कब? जब मुझे मेरे स्वरूप का, मेरे अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का, आत्म स्वभाव का वेदन में मेरा औचित्य लगेगा, तब चैतन्य में स्वभाव के वेदन में मेरा चित्त लगेगा तब। अरे मेरा चित्त यदि राग की अनुभूति में लगा रहेगा, मोह की अनुभूति में लगा रहेगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व की अनुभूति में यदि मेरा चित्त तन्मय रहेगा और इन्हीं पर्यायों को सत्य मानेगा, इन विकल्पों को ईष्ट मान के इनमें उलझा रहेगा, इन विकल्पों को सत्य मान के यदि इनमें डूबा रहेगा, तो भगवत आत्मान इन विकल्पों को सत्य मानने से, इन विकल्पों को इष्ट मानने से अपने आप ही आपका जो ज्ञान है वे ज्ञान अज्ञान में एकत्र कर लेगा। और ज्ञान यदि अज्ञान में एकत्र करेगा, यदि अज्ञान भाव, विकल्प भाव, शल्य भाव में अपन चरण करते रहेंगे,
विभाव भाव में यदि अपनी आत्मा चरण करती रहेगी तो हे भव जीवो दुर्गति भाजनम, दुर्गति तो प्राप्त होगी होगी। और आत्मा की दुर्गति इसी समय होती है, याद रखना, क्योंकि विकल्पों का दुख तो इसी समय भोगेगी ना ये आत्मा। अब भविष्य में जो दुर्गति होगी वो तो बात की बात है, वो तो ठीक है, वो तो अब पर्याय आएगी, जब भैया कौन ने देखा कल पर्याय आएगी, कल दुख भोग लेंगे, कोई बात नहीं। वो बात की दुर्गति की तो बाद में होगी होगी। वर्तमान में उपयोग में जो बहिर्मुखता है, वर्तमान में जो राग आदि की परिणतियां हैं, वर्तमान में जो पर पर्याय झूल रही हैं, इन विकल्पों से जो स्वयं आकुलता हो रही है, भैया हमें तो आकुलता हो ही नहीं रही। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, यदि आत्म अनुभव करा है तो आकुलता तो होगी पर में जाने में। क्योंकि देखो देखो, आत्म अनुभव वाले जीव को, जिसने आत्म अनुभव करा है, उसने उस सुख को चखा है ना अतीन्द्रिय आत्मा के। तो अतीन्द्रिय आत्मा के निर्विकल्प आनंद के सुख को चखने वाले को यदि जरा सा भी कोई पीड़ा होगी, मतलब विकल्प होगा, जरा सा भी उपयोग पर पर्याय में जाएगा, जरा सा भी विकल्प होगा, तो उसे तत्काल लगेगा अरे 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 कहाँ कहाँ दुख में आ गए, कहाँ दुख में, कहाँ पीड़ा में आ गए, कहाँ दुख में आ गए। चलो 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 इस पीड़ा से बाहर चलो, चलो 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 इस अज्ञानता से बाहर चलो, चलो चलो वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, चलो चलो अतीन्द्रिय आत्मा में रमो। अरे अपन तो ध्रुव अर्क जिन स्वरूप परमात्मा है, अपना तो अनंत केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव है, हम तो चैतन्यमय परमात्मा है, हमारा तो अपने स्वभाव 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 में अतुलित आनंद है, हम तो चैतन्य में सत्ता है, हमारा इन पर पदार्थ से क्या संबंध। अरे जिसने जिसने बिल्कुल एकदम मीठा जल पी के रखा हो, और मीठे जल का सरोवर सामने हो, मीठा जल पी रहा हो, प्रासुक मीठा जल, जिन जीवों को अंतर में कंठ में जिनकी प्यास बुझा रहा हो, और उनके सामने समुद्र का समुद्र ला कर रख दो, पूरा समुद्र ला कर रख दो, पूरे इंद्रिय विषय भोग ला कर रख दो, पूरी भौतिक सुख सुविधाएं ला कर रख दो, पूरे संसार के पूरे सुख उनके सामने ला कर रख दो, लेकिन वो उनमें से एक भी बूंद अपने जवान पर रखने वाले नहीं। वो समुद्र के खारे पानी को एक बूंद भी अपनी जवान पर रखने वाले नहीं भैया, एक बूंद भी, हाँ एक बूंद भी। क्यों अपनी जवान पर नहीं रखने वाले एक बूंद भी? उन्हें मालूम है एक बूंद भी यदि अपनी जवान पे वो खारा पानी रखा तो वो जितनी मिठास है, वो मिठास एक तरफ रह जाएगी, और वो खारा जो पानी जितनी जवान जिब्या किस्से पे वो खारा पानी आएगा, वो खारा पानी पूरे स्वाद को खराब कर जाएगा। और यदि उस एक बूंद से जिब्या का स्वाद खराब हो जाएगा, यदि उसको पानी को यदि पिया, एक दो घूंट भी पिया, तो जो शीतल जल की जो शीतलता है ना, वो शीतलता चली जाएगी और खारे पानी से क्षुधा और बढ़ जाएगी, और जो तृप्ति है वो तृप्ति खत्म हो जाएगी। मीठे जल से जो शीतलता, जो ठंडक अंदर में उत्पन्न हुई है ना, वो खत्म हो जाएगी, और खारा जल पीते ही तृष्णा क्षुधा और तेज बढ़ जाएगी, प्यास और तेज बढ़ जाएगी। तो खारा जल है ना, एकदम खार एकदम भैया, ऐसे खारे जल को तक नहीं पीता। एक बाहर में व्यवहार में लौकिकता में एक व्यक्ति ऐसे खारे जल को तक नहीं पीता, सिर्फ इस कारण से कि मीठे जल का स्वाद चखा है। भैया ऐसे ही इतना ही तो बस आत्मा का स्वाद चखा है, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का स्वाद चखा है, तत्व को श्रद्धा में लिया है, तुमने स्वीकार किया है कि मैं ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूँ, केवल ज्ञान में सत्ता हूँ। हमने 75 गुणों में अपनी आत्म चेतना को विस्फुटित होते हुए देखा है। तुमने इस मालारवण जी की एक एक गाथाओं में अपने स्वानुभव को, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को, जिन भगवान की आज्ञा को उदित होते हुए देखा है, जिन भगवान के वचनों को स्वानुभव में प्रकट होते हुए देखा है। जो हे भव्य आत्माओं, जब अपन ने इन जिन वचनों को अपने स्वानुभव में प्रकट होते हुए देखा है, सद अनुभव में उत्पन्न होते हुए देखा है, तो हे भव्य जीवों, फिर उपयोग क्यों इन पर पदार्थों में लगा हुआ है? अब यह तो प्रमाद तोड़ने की चर्चा है इस गाथा में, तो फिर क्यों उपयोग पर पदार्थों में लगा हुआ है? फिर क्यों उपयोग इधर उधर की चर्या, इधर उधर की चिंता में लगा हुआ है? अरे जब सारा का सारा परिणमनी क्रमबद्ध और निश्चित है, जब सारी की सारी व्यवस्था ही अपनी तत्समय की योग्यता से हो रही है,
जब पूरा तीनों लोकों का जितना भी परिणमन है, जब वह अपनी कर्मबद्ध अवस्था से परिणमित हो रहा है, तो हे भव्य आत्माओं, इन पर्याय और परिणमन भाव से मेरा संबंध ही क्या है? क्या है पुद्गल, क्या है शरीर, क्या है संयोग, क्या है संयोगी शुभ अशुभ भाव? सब कचरा कूड़े का ढेर है। और जब ये सब पर्याय, ये परिणाम सब कचरे कूड़े का ढेर है, जब ये इच्छाएं, कांक्षाएं, वांछनाएं, मन की उद्वेगित होने वाली अशुद्ध परिणति, जब ये सब कचरे का ढेर है, कहना, सुनना, बोलना, बताना, जब सब कुछ कचरा है, सब माया का ढेर है, तो हे जीव आत्मा, हे अंतरात्मा, हे जीव आत्मा, तुम इस माया के ढेर में, इस प्रपंच में उलझ क्यों रहे हो? फिर भैया क्या कहना चाह रहा? अरे इस माया के ढेर में, इस प्रपंच से कम इतना बोध तो आए अपनी आत्मा का कि ओहो, ये सब अजीब में हो रहा है और मैं जीव तत्व भगवान आत्मा। कम से इतना बोध तो आए, और अपने आत्म स्वभाव के बोध आने से, अपनी आत्म चैतन्य सत्ता के बोध आने से अपनी रुचि तो पलटे यहाँ से, अपनी रुचि तो पलटे यहाँ से, शुभ शुभ परिणाम से, शुभ शुभ क्रियाओं से, शुभ शुभ भाव से अपनी रुचि में परिवर्तन तो आए, तत्काल परिवर्तन आए। ओहो हो, कहाँ भटक गए, कहाँ उलझ गए, कहाँ भटक गए, कहाँ उलझ गए? देखो 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 देखो, मैं तो चैतन्य में परमात्मा हूँ, चैतन्य में सत्ता मेरी सत्ता है। उलझन से मुक्त स्वभाव मेरा है, अतीन्द्रिय आत्मा का स्वभाव मेरा स्वभाव है, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव मेरा स्वभाव है, अतीन्द्रिय आत्म सत्ता मेरी सत्ता है। ओहो, सर्व विकल्पों से मुक्त, सभी विकल्पों से मुक्त, मैं तो ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूं ना। समस्त विकल्पों से मुक्त, मैं तो ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूं ना। ए भव्य आत्मन, जब अपन सब विकल्प से मुक्त ज्ञान विज्ञान में आत्मा है, तो फिर पर पदार्थों से क्या लेना और क्या देना? इन पर पदार्थों में क्या अच्छा और क्या बुरा, इनमें क्या इष्ट और क्या अनिष्ट, इनमें क्या इष्ट और क्या अनिष्ट? स्वभाव की रुचि, स्वभाव, अपने चेतन स्वभाव की रुचि। देखो भैया, धीरे धीरे इस प्रकार से, ऐसे जिन भगवान के सिद्धांतों को सामने रख के, ऐसे वस्तु स्वरूप को सामने रख के, ऐसा अपने आप को इस प्रकार से इन गाथाओं के वांचन के समय, सुनते समय अपने आप को ऐसा बिल्कुल सचेत करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जीव के संस्कार इतने निकृष्ट हैं, कर्तृत्व के, भोक्तृत्व के, मोह के, मान के, माया के, ये संस्कार इतने निकृष्ट हैं, इतने निकृष्ट हैं कि हर समय पर पर्याय की वर्तना चल रही है जीव को, पर पर्याय वरत रही है, पर पर्याय का अनुभव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बरत ही रही है, आदत लत है, संस्कार का ही वेदन हो रहा है। वर्तना ही पुद्गल की हो रही है, अनुभूति पुद्गल की चल रही है। स्वसमय नहीं बरत रहा, स्वसमय नहीं बरतता। क्यों नहीं बरतता भैया? इसलिए नहीं बरत रहा क्योंकि आपको अपना आत्म स्वभाव, अपना चैतन्य स्वभाव, वो अपनी वर्तना में नहीं आ रहा, स्वसमय स्वरूप वर्तना में नहीं आ रहा कि हाँ, मैं तो स्वसमय निराकार चेतन में आत्मा ही हूँ। स्वसमय स्वभाव की वर्तना ना होने से, स्वसमय स्वभाव की वर्तना ना होने से जीव को भ्रम हो रहा है, भ्रम, अज्ञान भ्रम, अज्ञान भ्रम। भाई कैसा अज्ञान भ्रम हो रहा है? ये पर पुद्गल पदार्थ अच्छे लग रहा है, बस इतना ही तो भ्रम है। तो भैया अभी राग है हमारे पास, देश है अभी हमारे पास, अभी हम घर गृहस्थी की भूमिका में हैं, अभी हमारे संयोग ये राग आदि से भोगों के हैं, हमारे कर्मोदय पुत्र परिवार के बीच का है, तो हम कहाँ से ये वर्तना ले आए? अरे भैया, ये पंचम गुण स्थान हम कहाँ से उपलब्ध कर ले? यहाँ गुरु महाराज पंचम गुण स्थान की बात कर रहा है। अरे भाई, पंचम गुण स्थान उपलब्ध ना हो कोई बात नहीं, लेकिन भव्य आत्मान अपने आत्म स्वभाव की वर्तना तो बढ़े, प्रवर्तना तो बढ़े, आत्म स्वभाव की और प्रवृत्ति तो बढ़े अपनी। अरे यहाँ पंचम गुण स्थान उपलब्ध नहीं है वर्तमान में,
कोई बात नहीं, लेकिन अपना मोक्ष मार्ग तो सामने है, और मोक्ष मार्ग में आरोहण करने से पंचम गुण स्थान तो आएगा, छठम भी आएगा, सप्तम भी आएगा, और केवल ज्ञान की अवस्था भी आएगी। उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं। बात इतनी है कि ये गुण अपने गुण हैं, और अपने को इन गुणों में आचरण करना है, और वो भी बाहर के दिखावे वाला आचरण नहीं कि बाहर से ले लिया कपड़े बदल लिए, वो वाला आचरण नहीं। अपने को इनमें कपड़े का बदलाव होगा, लेकिन अपने को इनमें पहले निश्चय आचरण को उपलब्ध करना है कि अपने देखो गुरु महाराज ने एक निश्चय आचरण के लिए आखिरी कड़ी का हमें कह ही देते हैं, वो सा दर्शनम शुद्धम, शुद्ध सम्यक दर्शन पूर्वक, जहां अपने निर्विकल्प स्वभाव का दर्शन है, अर्थात मलम विमुक्तम, जो कर्म से रहित अपनी ममल ध्रुव सत्ता है, ऐसे ध्रुव सत्ता का जो दर्शन है, सा दर्शनम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो अपने शुद्ध स्वभाव का दर्शन है, उस शुद्ध स्वभाव के दर्शन से ही ये प्रतिमाएं आदि, ये 11 प्रतिमाएं आदि जो है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये सब अपने आप उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन भाई कैसे उपलब्ध हो जाएंगे? सा दर्शनम, अपने शुद्ध स्वभाव के शुद्ध दर्शन से। यदि अपने शुद्ध स्वभाव का शुद्ध दर्शन नहीं होगा, अपने चैतन्य स्वभाव का शुद्ध दर्शन नहीं होगा, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का शुद्ध दर्शन नहीं होगा, तो भगवान मलों से जो विमुक्त है, कर्मलों से जो रहित है, ऐसे कर्मल से रहित अपने निराकार चेतन स्वभाव का दर्शन उपलब्ध नहीं होगा। याद रखो भगवान कि इस भूमिका में आपसे कोई क्रियाओं को करने के लिए जोर नहीं दिया जा रहा कि आप कोई क्रिया करो। किसी भी भूमिका में क्रियाओं करने का जोर नहीं है, क्रियाओं को पालन करने का जोर नहीं है। यहाँ जोर दिया जा रहा है तत्वानिपेकम, आप तत्व को पहचानते कितनी गहराई से हो, आप वस्तु स्वभाव को पहचानते कितनी गहराई से हो। क्योंकि आप जितनी गहराई से तत्व को पहचानते हो, जितनी गहराई से वस्तु स्वरूप को जानते हो, जितनी गहराई से आत्म स्वभाव की श्रद्धा आपके अंतर में हुई है, उतनी ही गहराई से आपके अंतर में इन इन विकल्पों से, इन शल्यों से हटने का सहज आपके अंदर से सहज भाव उत्पन्न हो जाएगा कि यार कहाँ प्रपंच में लगे हैं, कहाँ इधर उधर की उलझनों में लगे हैं, कहाँ अपनी खोपड़ी को अशुद्ध में लेके जा रहे हैं। कि खोपड़ी तो विकार का घर है, इस खोपड़ी को पर पर्याय में न लगा के, अशुद्ध भाव में न लगा के, चलो जिनेन्द्र भगवान की वाणी का चिंतन करते हैं। जय हो जिन वचनों की, अपने आप ही भाव परिवर्तित हो जाएगा। दृष्टि बदलते सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। आपकी दृष्टि परिवर्तित होते ही सृष्टि स्वयं में बदल जाएगी, अपने अंतर से बदल जाएगी। बस भगवान आत्मा आपकी दृष्टि पलटे तो कैसे पलटेगी भैया? देखो, एक दिन में कुछ नहीं पलटता। ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ एक दिन में, इस नित्कृष्ट पंचम काल में एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ निमित्त संयोग भी नहीं बदलने वाले। जैसे निमित्त संयोग बांध के आए वैसे ही रहेंगे, जैसा कर्मोदय बांध के आए वैसे ही रहेगा, जैसे भाव करे थे वैसा परिणाम तो यहाँ मिल ही रहा है, और वैसे संयोग तो यहाँ मिल ही रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा सिर्फ एक अपने स्वभाव का विश्वास करके, ध्रुव स्वभाव का विश्वास करके, ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना करके, ध्रुव स्वभाव का सहकार करके जितना अपने संस्कारों को तोड़ लिया जाए उतने संस्कार टूट जाएंगे। और भैया समय आने पे कर्म का उदय भी पलटेगा, और अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं अपने आप पलट जाएंगी। बाहर की समय आने पर बाहर की व्यवस्थाएं स्वयं पलट जाएंगी। अभी तो अपने संस्कार टूटे और अपनी दृष्टि पलटे। अपना मूल फोकस ये है भाई, संयोग तो जैसे हैं, राग देश के हैं, अशुभ के हैं, अशुभ के हैं, वो संयोग तो जहाँ के तहाँ रहेंगे। संयोगों में भी कोई अंतर नहीं आने वाला। राग भाव घर में नहीं चलेगा तो बाहर में चलेगा, समाज में चलेगा, समाज में नहीं चलेगा तो चर्चा में चलेगा, चर्चा में नहीं चलेगा तो लोगों को समझाने में चलेगा। तो राग भाव है तो चलेगा, वो कहीं ना कहीं तो काम करेगा। लेकिन भैया लोग क्या करना है भैया, लोग शुभ से अशुभ से बदल के शुभ में लगा लेते हैं। कोई शुभ से भी बदल के शुभ को भी नहीं चाहते तो शुभ से भी ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो भैया वो जिन धर्म की भावना प्रभावना भी लगा लेते हैं। वो तो कहीं ना कहीं पलटेगा, कहीं ना कहीं पलटेगा। है संस्कार तो कहीं ना कहीं तो पलटेगा। लेकिन भव्य आत्मा
दृष्टि यहाँ नहीं रहनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। दृष्टि तो अपने स्वभाव की साधना पे रहनी चाहिए। गुण चैतन्यत्वम, चैतन्य में गुणों की खान मेरा अतीन्द्रिय आत्मा। भैया दृष्टि तो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की रहनी चाहिए बस। गुरुदेव कह रहे हैं सम्यक्त शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, ये शुद्ध सम्यक्त में आचरण करने से ही ज्ञान और चरित्र उपलब्ध होंगे। और भाई शुद्ध सम्यक्त में आचरण के लिए आपको चाहिए 11 प्रतिमाएं, तत्वों की शुद्ध पहचान, व्रत, शील, तप, दान, इसमें अपना चित्त लगना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा इन्हें धारण करो, अब ये नहीं कह रहा कि आप प्रतिमाएं लो, वो कह रहा इनमें चित्त लगाओ, चित्त अपना उपयोग लगाओ। उपयोग क्यों गुरु महाराज, इनमें उपयोग क्यों लगाए? क्योंकि इनमें उपयोग लगेगा आपका, तो आपका उपयोग यदि यहाँ लगेगा तो आपका उपयोग संसार के व्यवहारिक झूठे विकल्पों से हट जाएगा। बस जनरंजन करने का भाव हट जाएगा, कल रंजन करने का भाव हट जाएगा, मन रंजन करने का भाव हट जाएगा। आपका चित्त यदि आपके संयम की, आत्म स्वभाव की निश्चय साधना में लगेगा, जहाँ तक ना निश्चय साधना इसलिए कह देते हैं कि लोग कोई व्यवहारिक क्रिया अकेले को ना पकड़ ले, तत्व के वेदन को साथ में पकड़े, क्योंकि तत्वानी पेखम लिखा है ना। तो भैया आपका उपयोग जब तत्व की साधना में लगेगा, आत्मा के आनंद में लगेगा, शुद्ध बुद्ध चेतन में स्वभाव में लगेगा, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मुक्ति का मार्ग आपका अपने आप बन जाएगा। व्रत, शील, तप आदि आपके मार्ग अपने आप ही उपलब्ध हो जाएंगे, अपने आप ही उपलब्ध हो जाएंगे। आपका उपयोग तो लगे अपने स्वभाव में। मूल विषय क्या है भैया? उपयोग आपके चित्त का स्वभाव में लगना, आपके चित्त का बहिर्मुख दृष्टि को छोड़ के अंतरोन्मुख स्वभाव में लगना। आपका उपयोग, आपका चित्त बहिर्मुखता को छोड़ के, बहिर्मुख परिणति को छोड़ के, बहिर्मुख प्रवृत्ति को छोड़ के अपने नित्य चैतन्य स्वभाव में लगे तो काम की सिद्धि हो। वही नित्य अपने चेतन स्वरूप में ना लगे तो भैया देखो, अब उपयोग निश्चित चेतन स्वरूप में नहीं लगेगा तो फिर बाहर के उपद्रव तो चलेंगे, क्योंकि चित्त खाली नहीं रहने वाला ना। चित्त यदि यहाँ सहज इन व्रत नियम की भावना में नहीं लगेगा, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का सहकार की रुचि में नहीं लगेगा, तो फिर चित्त बाहर के लड़ाई झगड़ों में तो लगना ही है, धन आदि के समाज में तो लगना ही है, समाज आदि के प्रपंच में तो लगना ही है, पुत्र परिवार के मोह राग ममत्व में तो लगना ही है। निज में नहीं तो पर में तो निश्चित है, अंतर में नहीं तो पर बहिर में तो बाहर जाना तो निश्चित है, ज्ञान विज्ञान में नहीं तो अज्ञान में तो निश्चित है। जब ज्ञान विज्ञान में नहीं तो अज्ञान में निश्चित ही जानना, जब ध्रुव शुद्ध में नहीं तो पापों में तो निश्चित ही जानना, जब विषय भोग और प्रपंचों में नहीं तो समझ लो शुद्धात्मा में जाएगा। विषय भोग और प्रपंचों से मुक्त होगा तो फिर स्वभाव की ओर जाएगा, और विषय भोग और प्रपंचों में अनुरक्त रहेगा तो फिर स्वभाव में नहीं जाएगा। देखो भैया उपयोग तो एक ही जगह पलटेगा ना, उपयोग तो एक ही जगह पलटेगा ना, या तो अपने शुद्ध स्वभाव में पलट जाए या तो पर प्रभाव में लगा रहे। तो भैया यहाँ उपयोग को इतना महत्व क्यों दे रहा हो? भैया गाथा वही कह रही ना, परिमाएं 11 तत्वानि पेखम, गाथा वही कह रही है, और साधना यही कह रही है आपकी। मैं शुद्ध, मैं बुद्ध, मैं अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा, ये परम सत्य है। अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव ही अपना रूप है। जब ये परम सत्य है तो फिर वैभाविक अवस्थाओं में अपने चित्त को मत लगाओ। भैया देखो अभी तो हम आकर्ता भोक्ता है ना, अभी तो हम ध्रुव शुद्ध है ना। जब हम आकर्ता है, हम आभोक्ता है, हम जाननहार है, हम ज्ञाता है, तो भैया ये सारा पर्याय परिणमन जगत तो स्वयं निकल रहा है। सारी पर्याय परिणमन की अवस्थाएं तो अपने आप ही निकल रही हैं। तो भैया अब जब सारी पर्याय परिणमन की अवस्था अपने आप ही निकल रही है, जब सारा कर्तव्य भोक्ता का परिणाम अपनी योग्यता से निकल रहा है, तो फिर हम अब प्रतिमाओं को कैसे धारण कर लें? भैया हम कैसे इन अणुव्रतों को धारण कर लें, हम कैसे इन महाव्रतों को धारण कर लें, क्योंकि ये तो अपनी तत्समय की योग्यता से उपलब्ध होंगे। अरे भव्य आत्मन, ये गुण, ये जो गुरु महाराज जो साधना कह रहे हैं,
यहाँ ये साधना अपनी योग्यता से उत्पन्न होगी, ये बात अभी नहीं चल रही यहाँ। वो तो निश्चित है जो कुछ होना है, लेकिन साधक के लिए मूल भाव, उसकी भाव, उसके चित्त लगाने के लिए, उसके लिए उसको चित्त में लगाने के लिए उसको गुरु महाराज पाप थोड़े पकड़ाएंगे, कसाय थोड़े पकड़ाएंगे, वो तो आगे बढ़ने का ही मार्ग देंगे ना। तो वो आगे बढ़ने का ही मार्ग दे रहा है। भाई हम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अभी हमारी कर्मधारा ऐसी चल रही है, तो वो अपनी पर्सनल समस्या है कि अपन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कि अपने पास मोह की, कर्म की, राग की, अज्ञान की धारा तीव्र होने से अपन अपना चित्त वहां नहीं लगा पा रहा है। अब अपना चित्त वहां नहीं लग रहा, सहज भाव में चित्त वहां नहीं जा रहा, तो अपन अब अपने आप को अकर्ता अभोक्ता देख के उस परम सत्य की सिद्धि को बढ़ा रहा है। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि उस परम सत्य की श्रद्धा को ही लेके बैठना है ना, अपने को उस परम तत्व की श्रद्धा को ही रख के बैठना है ना। ये पर्यायों का काल बीतेगा, ये अज्ञान कर्तव्य भोक्तत्व की धाराएं निकलेंगी, ये जो कर्म बंध है ये निकलेंगे, अपने आप ही चित्त अपने आप यहाँ पलट जाएगा, चित्त अपने आप यहाँ पलट जाएगा। अभी नहीं पलट रहा, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कर्म धाराएं तीव्र है। ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म धाराएं तीव्र होने से यहाँ नहीं पलट रहा। तो भैया नहीं पलट रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं पलटने की, यहाँ शुभ क्रियाओं को करने का कोई राग अनुराग की बात नहीं चल रही। यहाँ तो बात इतनी है, यहाँ तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश इतना है कि नहीं पलट पा रहा कोई बात नहीं, चित्त अभी यहाँ नहीं पलट रहा कोई बात नहीं, लेकिन इसे पलटने के लिए आपके अंदर भावना है या नहीं है, बस इतनी बात है। और भैया हर श्रावक के अंदर में होती है भावना, और भावना है तो आपकी भावना अनुरूप आप थोड़ा पुरुषार्थ करो। तो भैया क्या करें, पहली प्रतिमा ले लें क्या? पहली प्रतिमा मैंने कहा ले तो नहीं सकते आप, पहली प्रतिमा को उपलब्ध करने के लिए तैयारी करो, दर्शन विशुद्धि का कार्य बनाओ, वस्तु स्वरूप को गहराई से स्वीकार करने का कार्य बनाओ। भैया वस्तु स्वरूप को गहराई से स्वीकार करने के लिए तो हमने छोड़ दिया सब कि शुभ अशुभ जो आ रहा है जो जा रहा है वो मैं नहीं, मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ, आकर्ता हूँ, आभोक्ता हूँ, अपने स्वभाव की निष्ठा बढ़ा रहा है। हाँ तो बस यही तो पुरुषार्थ है, आप जो निष्ठा बढ़ा रहे हो यही अपना पुरुषार्थ है। लेकिन इस निष्ठा को बढ़ाने से सहज अपने स्वभाव का बोध बना रहना चाहिए, बस दृष्टि स्वभाव पर टिकी रहा है, बस स्वभाव को छोड़ के कुछ ना हो, और स्वभाव को छोड़ के कुछ ना हो, और स्वभाव को छोड़ के कुछ भी ना हो, और शुद्ध स्वभाव की भावना भी सहज बनी रहे, बस सहज भाव बनी रहा है। सहज भावना जो कुछ भी हो सहज भाव से हो, कठोरता से कर्तव्य को छोड़ा हो तो फिर कठोरता नहीं रहा है, बहुत सरलता में हो जाए कि जो है वो तो हो ही रहा है, जो है वो तो हो ही रहा है, जो है वो तो हो ही रहा है। ऐसा कह के बचना नहीं है, स्वभाव से दूर नहीं भागना, ऐसा कह के स्वभाव के नजदीक आना। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो घट रहा है वो तो घट ही रहा है, ऐसा कह के स्वभाव से दूर नहीं होना, ऐसा कह के स्वभाव के नजदीक जाना है। जैसे बने वैसे, मैं तो अतीन्द्रिय आत्मा हूं ना। रुचि बढ़ाओ इस चीज की, इस सत्य की रुचि बढ़ाओ। भगवान आत्मा बाहर में सबकी रुचि बढ़ जाती है, बाहर में सारी क्रियाएं हो जाती हैं, बाहर में सारे दिखावे, सारे उपद्रव हो जाते हैं, बाहर में सारी नाना प्रकार की गतिविधियां हो जाती हैं, लेकिन है भव्य आत्मान अंतरंग दृष्टि का परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता है। स्वभाव का रुझान बहुत मुश्किल से पलटता है, स्वभाव की ओर जीव का उपयोग बड़ी मुश्किल से पलटता है। आत्म स्वभाव की सच्ची निष्ठा अपनी बहुत मुश्किल से होती है, बहुत मुश्किल से होती है। भैया मैं तो परमात्मा सत्ता हूँ। दृष्टि का परिवर्तन बहुत दुर्लभता से होता है। आपने को दृष्टि के परिवर्तन की बात मिल रही है यहाँ आचार्य जिन तारण तरन देव से, वस्तु स्वभाव की गहरी निष्ठा की बात मिल रही है यहाँ आचार्य देव से कि भगवान दृष्टि का परिवर्तन करना है, अपने को दृष्टि के परिवर्तन को अपने को जानना है भैया। और वो कैसे होता है? अपने स्वभाव की स्वीकारता से ही दृष्टि का परिवर्तन होता है, सहज होता है, सहज होता है। और यही तो गुरु महाराज की गाथा में बता रहे हैं वो, बस यही तो गुरु महाराज समझा रहे हैं कि अपना स्वभाव अपने सामने रखो बस। देखो भैया जिन देश न सुनने से अपने आप ही स्वभाव सामने रहता है ना, तो बस
जैसे आपके सामने अपना स्वभाव रहा है, जैसे बने वैसे, जिस माध्यम से आपके सामने आपका स्वभाव रहा है उस स्वभाव को सामने रखो बस। जैसे जैसे ज्ञान उपयोग आपका बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्वभाव की निष्ठा आपकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अंतर स्वरूप की महिमा आपके अंदर से बढ़ती जाएगी, तो अपने आप ही आपका उपयोग पर पर्याय पर परिणति से पलट के अपने स्वभाव की ओर चरण करेगा बस। लेकिन इसकी भावना आपके अंतर में रुचि बनी रहा है, ज्ञान ज्ञायक स्वभाव की रुचि, इस ज्ञान अमृत को पीने की रुचि, भाई तत्व चर्चा को सुनने की रुचि तो है, खैर तभी तो कहना भैया सुन रहा है। हाँ, ये बात तो इतनी रुचि तो लग गई है कि जिन भगवान के वचनों को सुन के अपने उपयोग को अपने अंतर में जितनी देर इन ज्ञान में, इन शब्दों के माध्यम से, इन जिन भगवान के वचनों के माध्यम से जितनी देर इनके सन्मुख रहते हैं उतनी देर तो अपना आनंद, उतनी देर तो अपना स्वभाव ही अपने सन्मुख रहता है। उस समय और कोई फालतू चिंता नहीं है, उस समय और कोई विकल्प नहीं है। इतना काम तो सिद्ध हो गया चेतन, लेकिन भैया इतने से काम नहीं चल रहा। अब इतने से काम नहीं चल रहा, अब तो काम चलेगा उपयोग को पूरा पलट लेने से, उपयोग को पूरा पलट लेने से। क्योंकि भाई देखो, मौका मिला है तो छोड़ो काहे को। अनुकूलताएं हैं, कोई विशेष उपसर्ग नहीं है, कोई आकुलताएं नहीं है, कोई रोग नहीं है फिलहाल, कोई वेंटिलेटर पे नहीं पड़े, कोरोना जैसे महामारी नहीं आ रही, जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है भैया, अभी अपनी भूमिका में जब तक संयोग अच्छे हैं, शुद्ध देशना मिल रही है, धर्म का योग खिल रहा है, तब तक और बलवत में लगा के चांस मारो ना। बाहर से क्रिया करने थोड़ी कह रहा है, अंतर से स्वरूप में आचरण करने के लिए मारो ना एक आध जंप, एक आध बार उछलो ना कि मैं ब्रह्म स्वरूप की आत्मा हूं। अंतर से रोमांच लगा के उछल जाओ ना छठ से, और अज्ञान और कर्तृत्व की रुचि को तोड़ दो। अरे ये ध्यान भी इसीलिए है, ये ज्ञान भी इसीलिए है, ये तत्व की देशना भी इसलिए है। ये अंतर से उछाल मार जाओ ना कि मैं आनंद 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 का नाथ हूं, आनंद आनंद में रूप वाला हूं, मुझ में मेरे ज्ञान आनंद तीन स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं बरत रहा। मेरी वर्तना तो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वसमय की है। अरे मैं तो चैतन्य में ही स्वभाव हूं, चैतन्य और आनंद ही मेरा अद्भुत रूप है, अद्भुत 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 अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में मेरा रूप। अरे भगवान, ऐसे जिनेन भगवान के वचनों को सुनने से दृष्टि अपने आप परिवर्तित होती है, और दृष्टि अपने आप बदलती है। वो कैसे? क्योंकि वो दृष्टि तब बदलती है जब अमृत ग्रहण करते 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 अंतर ज्ञान आहार करती हुई ऐसा आत्मा को अपने आप ही बिना कहे श्रद्धा का बलवत जोर उत्पन्न हो जाता है, अपने आप ही स्वरूप का आनंद आने लगता है, अपने आप ही स्वरूप का बहुमान आ जाता है, ये ज्ञान मार्ग बन जाता है। कोई श्रद्धा कहने से श्रद्धा तो नहीं बढ़ती, निष्ठा कहने से मैं आपसे विश्वास निष्ठा कहता रहा हूं, इससे श्रद्धा थोड़ी बढ़ेगी। आपको जैसे जैसे अपने आत्मा का ज्ञान आहार होता जाएगा, जैसे जैसे आपको अपना आत्मा का ज्ञान अमृत मिलता जाएगा, वैसे वैसे आपको अपने आप ही निष्ठा बढ़ती जाएगी। निष्ठा विकल्पों से नहीं बढ़ती कि निष्ठा के विकल्प बढ़ाना, हम तो बिल्कुल निष्ठा बढ़ाने का कोई विकल्प ही नहीं करते। लेकिन अपने आप ही स्वभाव की देशना से, गुरुदेव की गाथाओं से, ये ज्ञान अमृत को पढ़ने से, सुनने से अपने आप ही ये निष्ठा अपने आप ही वृद्धिगत हो जाती है, बिना निष्ठा के विकल्प किए हुए। बस भैया रुचि है बस ये ज्ञान अमृत, ज्ञान धारा में आप स्नान करने के लिए तैयार हो, बस आप प्रमाद ना करो, बस उपयोग लगा के, चित्त लगा के आप इस ज्ञान अमृत की धारा में स्नान करने के लिए तैयार हो। आपके अंतर से अपने आप ही अनुकूलताएं, अपने आप ही बाहिर और अंतर अनुकूलताएं उपलब्ध होंगी। अरे कर्म तो एक ना एक दिन गलेंगे ही चेतन राजा, विश्वास करो, विश्वास अपने स्वभाव पे। कर्म तो एक ना एक दिन गलेंगे ही गलेंगे, आज नहीं तो कल गलेंगे, कल नहीं तो परसों गलेंगे। लेकिन भव्य आत्मन, अपना स्वभाव तो अपना जयवंत ही है ना। जब अभी आनंद है तो कल कर्म करने के बाद आनंद में क्यों रहूं? आज से आनंद में रहो ना, आज से सुख में रहो ना, आज से निश्चिंत रहो ना। देखो ही मत क्या हो रहा है शरीर में, संयोग में, संयोगी भाव में,
पुत्र परिवार में, घर गृहस्थी में, समाज में, संप्रदाय में देखो ही मत का मत बाहर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखो ही मत। देखो ही मत बिल्कुल पर पर्याय की ओर। फिर स्वभाव 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 और स्वभाव, मेरा अपना स्वभाव मेरे पास है। स्वभाव की ओर देखो ना, स्वभाव की ओर दृष्टि जाएगी, आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि जाएगी, आत्मिक आनंद की ओर दृष्टि जाएगी, चैतन्य स्वरूप की ओर दृष्टि मुड़ेगी, तो अपने आप ही 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 सहज 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 ही अपने अंतर का मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, अरे थोड़े से में ही घबरा रहे हो, थोड़े से राग में, थोड़े से मोह में, थोड़े से कर्तव्य में घबरा रहे हो भगवान, जब अंदर से दुर्व्यसनों की यदि कोई धारा आ गई उत्पन्न होके, काम भोग विलास आदि की जो धाराएं उत्पन्न होके आएंगी, इनसे क्या करोगे, इनसे कैसे बचोगे? और अनादि संस्कार पड़े हुए हैं अनंत काल के, वो संस्कार कभी भी कोई से बुद्धि में आ सकता है। मन का संस्कार है, कभी भी लोभ का, स्वार्थ का, काम का, अहंकार का, मोह का, आशा का, तृष्णा का, स्वार्थ का, सारे के सारे जितनी कर्म प्रकृतियां हैं 148 जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं, इनमें से किसी का भी कोई सा भी परिणाम कभी भी उत्पन्न होकर आ सकता है। परिणामों के अनंत भेद है। कोई सा भी संस्कार, कोई सा भी भाव, कोई सा भी संस्कार कभी भी उदय में आ जाएगा। भाई संस्कार उदय में आए भैया, ठीक है भैया आन दो, संस्कार उदय में आएगा तो हमें क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ये है कि फिर तुम कहोगे पूरा हमारा उपयोग संस्कार में लग रहा है, हमारा उपयोग तो स्वभाव में जा ही नहीं रहा। कहे तो बहुत अच्छे से दे रहा, भाई संस्कार उदय में आ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? अभी भेद ज्ञान की इतनी प्रबलता नहीं है तुम्हारे अंदर में, ज्ञान विज्ञान का इतना अभ्यास नहीं है कि वो संस्कार उदय में आए और तुम उससे भिन्न रह जाओ। पूरा उपयोग उसके साथ बहेगा, और उस संस्कार के साथ जब पूरा उपयोग बहेगा तब फिर मैं परम पारणामी केवल ज्ञान में अचिंत दिव्य चेतन में शक्ति हूँ, ऐसा स्वाभिमान, ऐसा गौरव, ऐसी जय जयकार उपलब्ध हो जाए तो फिर मानो कोई बात है। फिर अंतर से आ जाए, स्वयं ज्ञान से उछाले लेके आ जाए कि मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, तो फिर कोई बात है। संस्कार तो कभी भी आ जाएगा, और संस्कार आएगा तो जीभ को उठा के पटकेगा नीचे, लेकिन जीभ गिर के फिर उठ जाए, फिर क्षत्रियों की तरह आगे में निकल जाए। घबराए ना, गिरेगा बार बार, संस्कार आएगा पछाड़ेगा, जब तक भिन्नता नहीं, संस्कार आएगा पछाड़ेगा, संस्कार आएगा पछाड़ेगा, संस्कार आएगा पछाड़ेगा, लेकिन ज्ञान ही ज्ञान के बल से उठ जाए और संस्कार से आगे निकल जाए, संस्कार को पीछे छोड़ जाए। पछाड़ नहीं सकता तो क्या हुआ? संस्कार को भी उठा के नहीं पटक पा रहा तो क्या हुआ? संस्कार को पीछे छोड़ के आगे निकल जाए अपने ज्ञान स्वभाव की ओर, अपने गायक स्वभाव की ओर, कह दे कि मेरा तेरे को से कोई संबंध ही नहीं है, अंतर से उसकी स्वीकारता खत्म कर दे, तो उस संस्कार से आगे निकल जाए, तो भैया अंतर से ही वो संस्कार की धारा थोड़े समय में बदल जाएगी, और अंतर से जहाँ ज्ञान का पौरुष आएगा, ज्ञान का बल आएगा, तो फिर उन संस्कारों को पछाड़ने की शक्ति भी अंतर से आ जाएगी, उन संस्कारों से जीतने का मार्ग भी अंतर से उत्पन्न हो जाएगा। उन संस्कारों में, उस कुबुद्धि में, उस माया में जो रत रहने की जो बुद्धि है, उससे मुक्त होने की भावना अंतर से अपने आप ही आ जाएगी। अरे संस्कार अपने आप पिटेंगे, कुटेंगे और टूटेंगे, क्योंकि संस्कार बने इसलिए, पिटने के लिए, कुटने के लिए और टूटने के लिए। अज्ञानी जीव इनका पालन पोषण करता है तो इनमें पिटता है, खुद रोता है, खुद इनमें मरता है, लेकिन ज्ञानी जीव इनका पालन पोषण नहीं करता। ज्ञानी जीव तो अपने ज्ञान की ज्योति को जला के अपने आनंद स्वभाव के अमृत का रसपान करता है, अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव का रसपान करता है, अपने ध्रुव चेतन अतीन्द्रिय आत्मा को अपने सामने ध्रुव प्रकाशित होता हुआ अपनी दृष्टि में रखता है। इसलिए भैया उसकी इस ज्ञान के बल से, उसकी इस आत्म साधना के बल पे, उसकी ऐसी सच्ची और सम्यक रुचि के बल पे ये संस्कार स्वयं कुटते हैं, स्वयं पिटते हैं और स्वयं टूटते हैं। राग के, मोह के, पाप के, विषय के, कसाय के जितने भी संस्कार हैं स्वयं कुटते हैं, स्वयं पिटते हैं और स्वयं टूटते हैं। ज्ञानी साधकों की चर्चा है। गुरु महाराज ज्ञानी साधकों से तो बात कर रहा है, यहाँ संप्रदाय को इकट्ठा करने की बात नहीं है, लोगों की भीड़ इकट्ठी करने की बात नहीं।
ये जो चर्चा है ये भीड़ को सुनाने वाली चर्चा नहीं है। फिर ये जो जिन भगवान की वाणी है ये मुमुक्षु आत्म पिपासु जिज्ञासु जीवों को बांटने वाला अमृत है। भैया बहुत गहरी बात है ये। भाई पढ़िमाए 11 तत्वानि पेखम, ज्ञान धारा में रत रहने वाले जीवों के लिए है। पढ़िमाए 11 तत्वानि पेखम, हाँ ये अतीन्द्रिय आनंद विलसता हुआ मेरा चैतन्य चिदानंद दिव्य चैतन्य स्वभाव मेरा स्वरूप है। ऐसे ज्ञान अमृत को पीने वाले जीवों की चर्चा है। ईर्ष्या बेमानुसता अज्ञानता और कठोरता वाले जीवों के लिए नहीं है। यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद का अमृत रसपान करने वाले जीवों के लिए है कि भैया स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो कि वो अनंत गुणों का पिंड परमात्मा सत्ता ही गुण सा स्वरूपम, वो ही मेरा स्वरूप है, उसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है मेरा। इतनी बलवत्ता, इतनी वजनदारी अपने ध्रुव स्वभाव की, इतनी गहरी वजनदारी अपने ध्रुव स्वभाव की कि हाँ वह अतीन्द्रिय आनंद ही मेरा स्वरूप। अरे भव्य आत्मन, जहाँ ऐसी अंतर परिणामों की ऐसी विशुद्धता अर्थात ऐसी निष्ठा होती है कि हाँ मैं तो अंतर चैतन्य स्वभाव ही हूँ, जहाँ आत्म स्वभाव की इतनी बलवत्ता होती है, ऐसी ध्रुव स्वभाव की इतनी निष्ठा होती है अंतर से, चैतन्य स्वरूप की ऐसी निष्ठा होती है अंतर से, तो अपने आप ही कर्म कालिमाए अपने आप ही क्षय हो जाते हैं। कर्मों को क्षय नहीं करना पड़ता। अब भैया कोई कहा भाई 10 साल से तो हम लगे हैं, 20 साल से तो हम लगे हैं, या 2 साल से तो हम सुन रहे हैं, हमारे कर्म क्षय काहे नहीं हो रहा है। अरे भैया तुम सुन ही रहे हो, लगता कोई स्वार्थ रख के, तुम्हारे मन लगता पर्यायों में ही लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारा क्षय नहीं हो रहा है। तुम्हारा मन अपने परम पारिणामिक में लग जाता तो तुम्हें स्वयं ही पता लगता कि मेरा उपयोग परम पारिणामिक में लगने से, मुझे स्वभाव की स्वीकारता होने से अपने आप ही कितनी सारी आकुलताएं खत्म हो गई, अपने आप ही दिखने लगता कि कितने सारे कर्म क्षय हो गए, कितनी सारी चिंताएं क्षय हो गई, कितना सारा विभाव परिणाम, कितनी सारी आकुलता मिट गई। और जो थोड़ी बहुत बची ना आकुलता, जो थोड़ी बहुत इधर उधर की पर्याय दिखाई दे रहा है ये भी मिट जाएगी, सब मिट जाएगी, कर्म क्षय होने के लिए बने। लेकिन भव्य आत्मा तुम अपनी दृष्टि और प्रगाढ़ अपने स्वभाव में कर लो तो ये सारी आकुलता अपने आप मिट जाएगी। आकुलता मिटना ही है। क्यों मिटना भैया, ऐसा क्या गारंटी है कि आकुलता मिटना ही है? इस आकुलता के मिटने की गारंटी है कि तुम्हें हुआ स्वभाव का श्रद्धान, स्व आत्म स्वभाव की जो श्रद्धा तुम्हें प्रकट हो गई है, शुद्ध आत्म स्वभाव का जो अनुभव तुम्हें प्रकट हो गया है, जिन भगवान के वचन जो तुम्हारे हृदय में चले गए हैं, इनका प्रमाण है, ये प्रमाण है, स्वानुभूति प्रमाण है कि ये विभाव मिटेंगे ही मिटेंगे। भव्य आत्मा, ये चिंता, ये विभाव, ये कर्ता, ये भोक्ता मिटेगा ही मिटेगा, ये प्रमाण है इस बात का, तुम्हारी स्वानुभूति प्रमाण है इस बात का। ये जो तत्व की इस दुर्गम निकृष्ट पंचम काल में जो तत्व की बरतती हुई चेतना जो तुम्हें दिखाई दे रही है, तत्व बरतता हुआ अनुभव में, प्रतीति में, ये जो ज्ञानानंद स्वरूप जो तुम्हें आंशिक रूप में जो अनुभव दे रहा है ना, ये तत्व की जो देशना तुम्हारे अंतर में घटाघट 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 अंदर जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, और ऐसी जा रही है कि पता नहीं लग रही कि कहाँ जा रही है। जितनी दे दो उतनी काम है, जितनी दे दो उतनी काम है। तो ये जो अमृत अंदर समाता जा रहा है हृदय में, अंतर में, चित्त में, तो ये जो अमृत अंदर जा रहा है, ये अमृत बाहर थोड़ी ना आएगा। ये अमृत अनादि अनंत काल के तुम्हें अमरता का वरदान को प्रदान कर देगा। ये अमृत तुम्हारे ज्ञान अमृत कुंभ में जाके अंदर में ज्ञान स्वरूप में खुलेगा, ये खिलेगा, और जब ये ज्ञान गायक कमल के रूप में खिलेगा तो ये अमृत की महक तीनों लोकों में केवल ज्ञान के प्रकाश रूप अपने आप ही होती है, अपने आप ही। देखो केवल ज्ञानी परमात्मा किसी के पास जाते नहीं सुनाने के लिए, अरे अपने आप ही जन समुदाय उनके अनंत ज्ञान के प्रकाश के लिए उनके पास पहुंच जाता है, और जिसकी होनार होती है वहां समोषण स्वयं पहुंच जाता है। अरे केवल ज्ञान की अचिंत्य महिमा उपलब्ध हो जाएगी। भव्य आत्मान, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता नाशनम ज्ञानम, चिंतना नाशनम बलम। चिंता ज्ञान का नाश करती है, चिंता बल का नाश करती है। ये चिंता ही है जो जीव के चित्त को विध्वंस कर देती है, जीव के ज्ञान उपयोग को जला देती है।
इसलिए हे भव्य जीव, तुम चिंता का ही नाश कर दो और आत्म स्वभाव का चिंतन करो कि मैं आनंद परमानंद में परम अतीन्द्रिय परमात्मा ही हूँ। ऐसे ज्ञान उपयोग की आत्म स्वरूति में अपने आत्म आनंद में मस्त रहो चेतन राज्य। तुम्हें कहाँ किसी की कोई चिंता कोई फिक्र है। अपने आनंद में, अपने परमानंद में, आनंद और परमानंद में मस्त रहो। क्या दिक्कत है और क्या क्या उलझन है? अपने सुख स्वभाव में, आनंद में रत रहो ना। अरे जब मेरा स्वभाव है, मेरा सुखमय स्वभाव है, मेरी आनंद में सत्ता है, तो फिर क्या लेना देना? अपने आनंद में मस्त रहना, अपने स्वभाव में मस्त रहना, अपने आनंद में, अपने स्वभाव में बिल्कुल खिले खुले आनंदित रहो। सुखमय स्वभाव है ना मेरा, अतीन्द्रिय आत्मा सुखमय स्वभाव है ना मेरा। जब अतीन्द्रिय आत्मा सुखमय स्वभाव है तो फिर क्या लेना देना किसी पर्याय से? क्या लेना देना किसी परिणमन से? क्या लेना देना जन समुदाय से? क्या लेना देना सुनने वालों से? क्या लेना देना सुनाने वालों से? अरे किसी से लेना ना देना, निज आत्म में मगन रहना, इसका नाम साधना है। भाई साधना ही साधना क्या होती है? अरे भैया श्रद्धा ही का नाम साधना है। साधना और श्रद्धा में भेद नहीं किया जा सकता। जो करते हैं वो मूढ़ है, वो साधना को और किसी चीज में लेते हैं, वो साधना को कोई क्रिया से तोलते हैं, कोई परिणमन से तोलते हैं। जबकि साधना अर्थात अपने स्वभाव को दृष्टि में रखना, बस इसका ही नाम साधना है। और दृष्टि श्रद्धा ही है, और कुछ दूसरी दृष्टि श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं है। मैंने दृष्टि के दो भेद बताए थे ना। एक दृष्टि का पहला भेद क्या, एक दूसरा भेद सहानुभूति, और पहला भेद श्रद्धा। तो दृष्टि का पहला भेद श्रद्धा ही है। जो आगम नहीं जानते वो भेद करते हैं, अपने हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। उनका अभिप्राय जो भी हो, उनका अभिप्राय तो शुद्धि है, लेकिन जानकारी कम होने से सही वांछन नहीं हो पाता, जिसमें जीवों के अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है, नाना प्रकार के भेद उत्पन्न होते हैं। लेकिन भगवान एक अपना अभेद ध्रुव त्रिकाली ज्ञान आनंद अतीन्द्रिय अद्भुत स्वभाव ही अपना रूप है। ऐसे अपने अचिंत चैतन्य चिंतामणि ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में स्वरूप को पहचानो तो ऐसी ध्रुव शुद्ध स्वरूप की ऐसी निष्ठा तो जागृत करो। अरे भव्य आत्मान, क्या है संसार? माया का ढेर तो है। देखो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं धरता। सहज इतनी प्रतिकूलताएं रूप बाहर के पंचम काल के ऐसे परिणमन के बीच में भी ऐसी अमृत में जिन देशना अपने अंतर में आ रही है, इससे बड़ा धर्म योग और इससे बड़ी निष्ठा की बात और क्या है? अपने आप ही आपको मोक्ष का विश्वास हो जाएगा, अपनी मुक्ति का विश्वास हो जाएगा, अपने आप ही आपको अपने ज्ञान स्वभाव का विश्वास हो जाएगा। इसलिए शल्यों में नहीं लगो, विकल्पों में मत लगो, हर समय आनंद में लगो। आनंद, आनंद अपना धाम है, आनंद अपना रूप है, आनंद अपनी सत्ता है। और गुरु महाराज की इस बात को हृदय से स्वीकार करो ना, क्या कि पढ़िमाए 11 तत्वानि पेकम व्रतानि शीलम तप दान चेतम। अपना चित्त हम लगाएंगे यहीं, अब नहीं लग रहा वो बात अलग है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ तो रहेगा कि हमारा चित्त अपने शील संयम की रक्षा में, अपने आत्म स्वभाव के मनन में, अपने ध्रुव स्वभाव के दर्शन में लगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग की आराधना में हमारा चित्त लगे, अपने शुद्ध स्वभाव के दर्शन में हमारा चित्त लगे, हमारा चित्त अपने चैतन्य स्वभाव की अनुरक्ति में लगे, पर पर्याय की अनुरक्ति में ना लगे। ये ऑटोमेटिकली होगा, स्वभाव की निष्ठा बढ़ती जाएगी, उपयोग इस ओर परिणमित होता जाएगा, और उपयोग इस पर और परिणमित होगा जिनका, उनको स्वभाव की रुचि लगती जाएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं जिनका उपयोग यहाँ लग रहा है उनको स्वभाव की रुचि निष्ठा नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि पुण्य में थोड़ी लगा रहा है, पुण्य की क्रिया में थोड़ी ना लगा रहा है। शुभ की क्रिया में लगाने वालों को स्वभाव की निष्ठा नहीं बढ़ती, शुद्ध के स्वरूप शुद्ध स्वभाव के सहकारिता में लगाने वालों को स्वभाव की रुचि बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती। अपन शुद्ध स्वभाव की सहकार में लगा रहे हैं, अपने आप ही निष्ठा बढ़ेगी, और ऐसी बढ़ेगी कि कभी बदलेगी नहीं। लेकिन भैया अंतरंग से
धीरे धीरे का काम है। ये ज्ञान मार्ग प्रकट होगा एकदम से, तो धीरे धीरे चल के होगा। और वही जो श्रद्धा को पकड़े हैं उनको एकदम से बुद्धिगत श्रद्धा पकड़ा जाएगी, लेकिन उनका ज्ञान मार्ग फिर बहुत धीरे धीरे उत्पन्न होगा। जो ज्ञान मार्ग से श्रद्धा को प्रकट कर लेंगे उनका भैया एक बार में धीरे धीरे करके ज्ञान मार्ग उनका भी, मतलब कोई कहीं से भी चले, आना तो एक राह पे है, और वो राह है ध्रुव, ध्रुव और ध्रुव। ये देखो सबके लिए एक ही बात है, बस गुरु महाराज एक ही सिद्धांत कह रहा है कि भैया 75 गुणों को स्वरूप में जाना है तो अब रत्नात्रय की माला को और गूंथ लो। क्योंकि इस समय ये मनुष्य भाव, ये उत्तम कुल, ये जिन भगवान के वाणी का समागम, ये तारण पंथ, ये कुल, ये आत्म साधना के लिए तो प्राप्त हुआ है। तो आत्म साधना करना है तो ले लो पहली प्रतिमा आज से। भैया आप तो चढ़ा रहे हो, अरे पहली प्रतिमा कोई क्रिया की बात ही नहीं है। पहली प्रतिमा मतलब दर्शन प्रतिमा। ले लो संकल्प आज से, किसी से बताना थोड़ी ना है बाहर जाके। भैया स्वभाव के श्रद्धान को और बढ़ाएंगे, वस्तु स्वभाव की सहकारिता को और बढ़ाएंगे, अपने अंतर में स्वरूप का दर्शन, सा दर्शनम, शुद्ध अपने शुद्ध स्वभाव के दर्शन की भावना को और प्रगाढ़ करेंगे। मलम विमुक्तम, जो सर कर्म मल से विमुक्त है। रत्नात्रय की आराधना के लिए सब भेदों को भुला के शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना के लिए और तेजी से तत्पर रहेंगे, हर घड़ी हर पल तत्पर रहेंगे। ऐसी अंतर से अंतर आत्मनिष्ठा उत्पन्न हो जाए, ऐसा अंतर से अंतर स्वरूप उपलब्ध हो जाए तो अपने आप ही ये ज्ञान में आने वाले अंतर खत्म हो जाए। भैया धीरे धीरे हम देखो ज्ञान धारा की ये चर्चा होती ना, ये अविरल रूप से बहुत एकदम फ्लो में होती है और एकदम बहुत सारे विषय एक साथ खुल जाते हैं। एक ही विषय को बहुत सारे पहलुओं से कहा जाता है और मोटो एक ही रहता है, लक्ष्य एक ही रहता है, स्वभाव। क्योंकि अविरल ज्ञान धारा होती है, गाथाओं से निकलती है, फिर ये तो ये एकदम से एक प्रवाह के रूप में निकलती है। अब इसको पूरा आचरण में लेना तो असंभव रहता है, लेकिन इसका जो मूल लक्ष्य रहता है बस वो लक्ष्य दृष्टि में सच जाए और इस ज्ञान धारा को श्रवण करने से ज्ञान धारा अंतर में लाख होती, क्योंकि रुचिपूर्वक सुन रहा है, ज्ञान विज्ञान की रुचिपूर्वक सुन रहा है। तो ये जो लॉक होगी श्रद्धा से, ये श्रद्धा ही आपके अंदर से उस अनंत पुरुष को उछाल के ले आएगी, उस अनंत भगवान को उछाल के ले आएगी, वो आत्म स्वभाव की जय जयकार को उछाल के ले आएगी, जो आपके अंदर में दबी हुई बैठी हुई ना, जो चिपटी हुई बैठी हुई है, वो ललकार, वो टंकार, वो ध्रुव स्वभाव की हुंकार, वो अपने आप ही हृदय से फूट पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बाहर में चिल्लाने में आएगी, इसका नाम ही नहीं है। अंतर से रोमांच के रूप में फूट पड़ेगी, अंतर से आनंद के रूप में फूट पड़ेगी, अंतर से स्वरूप की महिमा के रूप में फूट पड़ेगी। और जहाँ फूटी बस फिर वहाँ क्या है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये देखो साधना की चर्चा तो ये सही है, गुरु महाराज साधना के लिए चर्चा तो ऐसे ही है। और ये चर्चा सिर्फ साधकों को ही रुचेगी, ये जनरंजन में नहीं रुचने वाली। इसलिए भैया गुरु महाराज यहाँ उपदेश दे रहे हैं, सा दर्शनम शुद्ध मलम विमुक्तम। मन की ईर्ष्या को, कर्तृत्व भाव को, जलन को, नाना प्रकार के संयोगों को, इन सबको पर पर्याय के देखने के रुझान को छोड़ो और आत्म स्वभाव की साधना करने के लिए ज्ञान विज्ञान के आश्रय को उपलब्ध करो। अर्थात वस्तु स्वभाव को गहराई से स्वीकार करके अपने स्वाभिमान को बढ़ाओ, अपने आत्मा के बहुमान को बढ़ाओ। कर्म धाराएं तो अपने आप ही क्षीण होंगी भव्य आत्मा, कर्मों की ओर मत देखो। इन कर्मों से मुक्त जो अपना शुद्ध दर्शन में स्वरूप है, अपना शुद्ध आनंद में स्वरूप है, जो अपना शुद्ध ज्ञान विज्ञान में परमात्मा स्वभाव है, उसकी ओर ही अपनी दृष्टि दो। ऐसे स्वभाव की ओर दृष्टि देने से सारा ज्ञान, कर्तृत्व, मिथ्यात्व, मोह अपने आप ही बिला जाएगा। यही सद्गुरु का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मंडला।